Welcome to Arc Solution, your go-to destination for all things related to technology and software solutions. Our channel is dedicated to providing you with expert insights, tips, and tutorials to help you navigate the constantly evolving world of technology. Don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell to stay updated with our latest content. Thank you for tuning in to Arc Solution. Welcome back, guys. This session, Node-RED sessions, we are learning about the Node-REDs, all about the tricks. In today's tricks, we are learning about how we can read the data from the PLC using the Node-RED. How to connect the Siemens PLC to the Node-REDs. To connect Siemens PLC, and we will use some nodes in the Node-RED, and using that node, we can able to connect the Siemens PLC, and we can able to read the data from the PLC. While reading the data, we can able to write the data and read the data. The step to be follow, step to be done using this sequence is the first of all run the Node-RED and install S7 palette, then you use the S7 palette and read the data. So first steps is open the Node-RED, run the Node-RED, go for the command prompt, and basically all steps like the command is the node-red, run it. The command prompt Node-RED will be the started. It requires some time to be start. Guys, ये Node-RED का एक अच्छा टूल है कि डायरेक्टली हम सीमेंस के PLC का डेटा रीड कर सकते हैं. हम उसका मेमोरी डेटा, DB डेटा, इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा, सारा डेटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. ओके, हमारा Node-RED स्टार्ट हुआ है. Node-RED का एड्रेस देखिए यहाँ पे Node-RED का एड्रेस है ये, उसके पोर्ट के अगेंस्ट में ओपन हो जाएगा. ठीक है, ये Node-RED का एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया और उसको रन कर दिया. तो मेरा Node-RED का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैं Node-RED का इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ. ओके, यहाँ पे फ्लो में यहाँ पे ये है. अभी यहाँ पे पहले स्टेज कंप्लीट होने के बाद दूसरा जो स्टेप है, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया अपना. अभी दूसरा स्टेप में हमें S7 पैलेट इंस्टॉल करना है. तो S7 पैलेट इंस्टॉल करने के लिए आसान तरीका है, यहाँ पे ऑप्शन में जाइए, मैनेज पैलेट में जाइए. मैनेज पैलेट में सर्च कीजिए S7 नोड. ये जो है यहाँ पे कॉन्ट्रिप S7 करके पैलेट है, उसे आपको इंस्टॉल करना है. उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम यदि जान लें तो ये सीमेंस का यहाँ पे डायरेक्टली देखिए, ये Node-RED कॉन्ट्रिप S7 है. तो Node-RED इंटरेक्ट विथ सीमेंस PLC से इंटरेक्ट होने के लिए ये नोड है. तो इसको इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इमीडिएटली इंस्टॉल हो जाता है. तब तक देखते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं. फिर उसके बाद एड्रेसिंग कैसे देना है, इंटीजर कैसे देना है, बाइट कैसे देना है, वर्ड कैसे देना है, इनपुट वर्ड, आउटपुट वर्ड कैसे देना है, मेमोरी वर्ड हम कैसे देते हैं. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिटेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो. Once it is installed, it will show that the node in your systems. So go for the directly check. कुछ करने से पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. एक नॉर्मली हम सीमेंस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें जिस PLC से हम डेटा रीड कर सकते हैं. तो यहाँ पे S7 प्रोजेक्ट क्रिएट करने का भी तरीका सोच लीजिए. ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है. आपको प्रोजेक्ट का पाथ और प्रोजेक्ट का नेम सेलेक्ट करना है, और ये क्रिएट बटन दबाने के बाद एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा. ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आप आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं. तब तक हम यहाँ पे Node-RED में S7, यहाँ पे देखिए S7 मैंने यदि सर्च कर दिया तो S7 इन और आउट और कंट्रोल
ये तीन मेरे को नोड मिलते हैं। तो S7 इन मीन्स हम S7 से डेटा रीड कर सकते हैं, और S7 आउट में मतलब यहाँ 7 में सीमेंस के PLC में हम डेटा राइट कर सकते हो। तो फिलहाल हम तो रीड करने का सोच रहे हैं, तो रीड करने का ये करें। यहाँ पे हमें देखिए उसके प्रॉपर्टी में जाएंगे तो प्रॉपर्टी में हमें आपके उसको एड्रेस डालना है। तो ये PLC का एड्रेस रहेगा, पोर्ट 102 रहेगा, और बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे वेरिएबल्स लिखना है, और वेरिएबल्स लिखना है जैसे MW0 लिख दिया, और ये है मेन का डेटा। तो यहाँ पे हमने एक टैग क्रिएट करके रख दिया है, और ये हमने यहाँ पे उसको रीड करना चाहते हैं सिंगल वेरिएबल। तब तक हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट ओपन हुआ है। अभी प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, एक PLC लेंगे। जैसे सिंपली हम 1515 एक PLC ले रहे, सीमेंस का 1500 सीरीज़ का 1515 2PM PLC ले रहे। ये नॉर्मली यूज़ होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट में, तो हम उसी को कंसिडर करेंगे। वैसे भी बहुत सारे PLCs है जो जिसे हम यूज़ कर सकते हैं या ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं, उसको हम डीप में नहीं जाना चाहते। लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये बता रहे हैं कि सीमेंस के PLC में प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1515 PLC ले लिया। 1515 का PLC लेके यहाँ पे 2 पोर्ट रहते हैं, तो इसको मैंने इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये उसको कंपाइल उसको क्रिएट करके अपने सामने पूरे उसके प्रोग्रामिंग पार्ट, ब्लॉक्स, टैग्स, ये सारे जो उसके रिक्वायर्ड फाइल है वो सारे रिक्वायर्ड फाइल इंपोर्ट करके दे देगा। यहाँ पे अपना PLC है। आप पे देखिए कि नेटवर्क आर्किटेक्चर में आपका डिवाइस व्यू में आपका PLC का डिवाइस यहाँ पे इन्फॉर्म हो रहा है। ओके, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस है देखिए 192.168.0.1। ये देखिए हमें यदि PLC का डेटा S7 नोड से यदि एक्सेस करना है तो PLC में कुछ सेटिंग करने पड़ते हैं, उसको एक्टिव करना पड़ता है। जैसे है एक्टिव वेब सर्वर, ओके, देन एक्टिवेट गेटपुट सर्विस हमें एक्टिव करना पड़ेगा। तो कनेक्शंस में गेटपुट सर्विस, पुट गेट सर्विस और गेटपुट सर्विस, दैट इज कॉमन, यू कैन एक्टिवेट दैट। और ये हम प्रोजेक्ट कंपाइल करेंगे। प्रोजेक्ट कंपाइल करने के बाद ये पूरा चेक करता है कि प्रोजेक्ट इज ओके और नॉट ओके। ये प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, PLC में डाउनलोड करेंगे। So right now we don't have the actual PLC, we are using the simulated PLC. In simulation we can able to do download. So we are going for the download in the simulation. So this is the PLC Sim Advanced. In PLC Sim Advanced we can able to download the PLC and make it as a real PLC. So it is showing that some error, so I need to be check error. Once I'll compile it properly and make it available. Sometime in simulation mode there is error, so we need to be check all the steps. Download was aborted. Okay,
same. It means that project is not compatible for the simulation. So here the go for the protection and make it project is available for the simulation. Then compile it, and once it is compiled, you can able to download. So compilation is complete. We need to be download. Okay, continue, then load. Okay, its download is done. So we need to be put in the start mode. So we'll make it PLC in the start mode. Okay, all the stuff is downloaded in the PLC. So we are going for the online to the PLC. So all green is means that the PLC is the healthy and all the stuff is good. And check it here, the PLC is in run mode. So PLC need to be in run mode is important. So I'll make it one variable MW0 here and make it in simulation mode. I'll make it the value 0. Here we can create a debug for the read the exact value. Then we are deploying. So here it is showing the green signal. We are able to read the PLC, read the data from the PLC. Communication with PLC is done. So we need to be read the data from the PLC. We will go for the change some value in PLC. So in PLC we are going to change the value modify. Okay, we need to write here the modified value. I'll make it 5 and make it modify. Okay, it's 5 right now, and you can able to see here the value is the 5. So it means that we can able to read the data from the PLC itself directly in the Node-RED. थैंक यू गाइस, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और आगे जाएंगे। आगे के सेशन में हम ये सीखेंगे कि SQL के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि PLC का डेटा SQL में कैसे डाउनलोड करेंगे यूजिंग Node-RED। थैंक यू गाइस और ओके, थैंक यू।